सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल काजल रिएक्शन वीडियोस में। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके जो है होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी बहू जिसको हम कातिल बहू का नाम दे सकते हैं, जिसने कि शादी के बाद अपने परिवार में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब कि अपने ससुराल के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और किस चलते? अपनी आशिकी के चलते, अपने अफेयर के चलते, अपनी जो है ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। तो पूरा मामला जो क्या है वो एक बार जान लेते हैं। संघमित्रा नाम की एक लड़की की गढ़चिरौली नाम के गांव में आज से 3 साल पहले शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद उसके अगले परिवार में उसकी सास, ससुर, ननंद और एक मौसी और एक उसके हस्बैंड, ये 5 लोग थे जो कि उसके साथ उसके ससुराल में रहते थे और छठी वो थी। कुल मिलाकर 6 सदस्य थे। तो समाज में भाई कहाँ ऐसा जाता है कि अगर बेटी को पढ़ाया जाता है तो ये माना जाता है कि भाई 2 परिवारों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक बेटी भाई जिसे उसका मतलब पिता या उसके माँ बाप पढ़ाते हैं तो भाई अच्छे खासे आगे चल के नाम रोशन करती है माँ बाप का भी, अच्छी पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद अगले घर में उसकी शादी होती है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है और भाई कहीं अच्छी जगह उसको जॉब मिल जाती है तो भी भाई मतलब कि वो अपना जो है पालन पोषण अच्छे से कर लेती है, अपने बच्चों का भी। लेकिन अपनी पढ़ाई का कोई गलत इस्तेमाल करेगा ये तो कोई भी माँ बाप नहीं सोचता। सिर्फ अच्छा ही सोचकर हर माता पिता अपनी जो बेटी है या औलाद है उनको पढ़ाते हैं। तो इस लड़की ने, संघमित्रा ने, अपनी आशिकी के चलते अपने ससुराल में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो हो क्या रहा था कि परिवार में यानी कि ससुराल में एक एक करके उसके सारे लोग जो है मर रहे थे। यानी कि उसकी सास, फिर कुछ दिन का गैप देके उसका ससुर, फिर उसकी ननद, फिर उसकी मौसी और फिर उसका हस्बैंड। और तो और जो रिश्तेदार थे उनके घर पे आ रहे थे भाई। जैसे भाई घर में किसी की डेथ हो जाती है तो भाई आते हैं भाई रिश्तेदार, 13वीं तक भी रुकते हैं भाई, सबका अपना रीति रिवाज होता है। जो रिश्तेदार आते थे वो भी बीमार हो जाते थे, लेकिन जो वो बहू थी उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस बात से भाई सबको हैरानी हो रही थी कि इसको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो वो जो बहू थी उन्हीं के पड़ोस में एक मतलब आदमी था जो इस सारी मतलब बातों पर गौर कर रहा था और उसने पुलिस रिपोर्ट करी। और उसने पुलिस में ऐसे ऐसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है और बहू को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और बारी बारी करके उसके घर के 5 सदस्य जो है वो मर गए हैं, लेकिन बहू को कोई हारी बीमारी नहीं हो रही। तो पुलिस जो है बड़ी ही ईमानदारी के साथ इस पूरे मामले की जानकारी मतलब जो है लेती है, अच्छे से छानबीन करती है। जो बहू है उसके पास्ट में जाकर भाई उसके फैमिली वालों से पूछती है उसके बारे में। तो पता चलता है कि जो संघमित्रा नाम की वो लड़की थी वो यूनिवर्सिटी टॉपर थी जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। और भाई जो है उसे मतलब दवाइयों के बारे में पूरी नॉलेज थी। जो भी ये दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक वगैरह, इन सब के बारे में। तो उसे एक ऐसी दवाई के बारे में पता था भाई जो कि किसी को हम खिला के अगर उसे मारते भी हैं तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट है वो नेचुरल डेथ ही शो करती है। यानी कि उस लड़की ने कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई का गलत फायदा उठाया था। ये सारी बातें जब निकल के आती हैं, जब पुलिस उस बहू को थोड़ी कठोरता से गिरफ्तार कर लेती है, उससे सख्ताई से पूछताछ करती है, तो वो सारी बातें अपनी उगल देती है कि ऐसे ऐसे पास टाइम में उसका किसी के साथ अफेयर था और वो अफेयर अभी तक उसका चल रहा था। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने इस सारी करतूत को अंजाम दिया था। खाने में मिला के वो जहर देती गई और एक एक करके सारे जो ससुराल में फैमिली मेम्बर्स थे उसको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया वन बाय वन। और कुछ दिनों के गैप में उसने 5 सदस्यों के साथ ये सब करतूत कर दी। तो ये देखो मतलब इतने भयानक मामले आज के टाइम में जो है आगे आ रहे हैं कि पढ़ाई का इतना गलत और बुरा
जो है यूज़ किया जाएगा, ये सब कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी और उल्टी सीधी ख्वाहिशों को, आदतों को जो है पूरा करने के लिए। आप सब लोगों की इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय बालाजी, जय श्री राम।